अभ्यर्थी एकजुट हो जाए और बहुत बड़ा आंदोलन जो है, महा आंदोलन फिर से बीपीएससी री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर, चेयरमैन रवि परवान मनु भाई के इस्तीफे को लेकर फाइनली हलफनामा जो दायर करना था सरकार को, बीपीएससी को, उसमें फिर 4 तारीख को हुआ कि 4 तारीख को सुनवाई होगी। फिर 4 तारीख को नहीं हो पाया तो फिर होगा 10 तारीख को सुनवाई होगी। तेजस्वी यादव से अभी आग्रह किया जा रहा है छात्र अभ्यर्थियों का कि आप आए थे ठीक है, लेकिन अब आपको आने की जरूरत नहीं है गर्दनी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठी भी चलाई है, लेकिन अभ्यर्थी एक बार फिर अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है, महाआंदोलन करने जा रहे हैं। छात्र नेता सौरभ ने कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक बार फिर पटना में महाजुटान होगा। बिहार भर से अभ्यर्थी हैं वो पटना पहुंच रहे हैं। कोर्ट में मामला है, लेकिन कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रहा है। इसके कारण अब अभ्यर्थी एक जुटान करेंगे, पटना की सड़कों पर उतरेंगे। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सभी राजनेताओं ने अभ्यर्थियों को गुमराह किया है, उनके आंदोलन में शामिल होकर सिर्फ उन्हें गुमराह किया है। कोई फैसला अभी तक उन लोगों का समर्थन से भी नहीं निकल पाया है। बीपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर पटना की सड़कों पर नजर आने वाले हैं। क्या कुछ छात्र नेता सौरभ कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ कुमार। और बीपीएससी की कार्य प्रणाली के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है और लगभग 57 दिन बीत चुके हैं और गर्दनी बाग धरना स्थल पर फिर एक बार से महाजुटान होने जा रहा है। और आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक बिहार सरकार चुप है और जो कोर्ट में याचिका दायर है माननीय उच्च न्यायालय में, उस पर तारीख मिल रहा है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहा है, निश्चित रूप से 18 दिसंबर के बाद कई बार बीपीएससी का घेराव हुआ, सड़क पर मार्च हुआ। आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर को हम लोगों ने बीपीएससी का घेराव किया। 29 दिसंबर को गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के पास लगभग 35 से 40 हजार अभ्यर्थी, प्रशांत किशोर जी अभ्यर्थियों के साथ थे और सब चीज़ों के ऊपर आपने देखा। उसके बाद फिर हम लोग एक और प्रोटेस्ट किए, उसके बाद फिर 30 जनवरी को प्रोटेस्ट हुआ। तो फिर आपने देखा होगा कि अभी तक सरकार के तरफ से कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं आ रहा है नजर कि आखिर क्यों बीपीएससी की इस कार्य प्रणाली पर, जहां एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर और कह रही है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, सामान्यकरण लागू नहीं होगा, और बीपीएससी के चेयरमैन रवि परवान मनु भाई सहित जो सेक्रेटरी है सत्यप्रकाश शर्मा और जो परीक्षा नियंत्रक, सह परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह, तीनों लोग ऐसे हैं जो छात्रों के सवाल पर, मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर टाल मटोल करते आए हैं। तो पूरी तरीके से व्यवस्था ऐसे बनी और इस पर लगातार सरकार के तरफ से जो प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं एनडीए के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हो या जनता दल यू के नेता प्रवक्ता हो, सब लोगों का कहना है कि राजनीति का शिकार हो गया, राजनीतिक दलों की घुसपैठ हो गई है, उन्हीं के द्वारा संचालित हो रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी पहले शुरुआती दिन में आए, वीडियो कॉल पर बात किए, गर्दनी बाग आए, उनके कई नेता, राजद के नेता कार्यकर्ता, लेकिन कोई इसमें राजनीति का मंच किसी को छात्रों ने नहीं होने दिया। और आज भी गर्दनी बाग में 50 की संख्या हो, 100 की संख्या हो, 200 की संख्या में हो, लगातार दिन रात अभ्यर्थी डटे हैं कि री एग्जामिनेशन कराना है। और री एग्जामिनेशन को लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई होनी चाहिए थी, परंतु आपने देखा होगा कि 30 तारीख को सुनवाई टली। हलफनामा जो दायर करना था सरकार को, बीपीएससी को, उसमें फिर 4 तारीख को हुआ कि 4 तारीख को सुनवाई होगी। फिर 4 तारीख को नहीं हो पाया तो फिर होगा 10 तारीख को सुनवाई होगी। और 37 से केस नंबर जो है 41 पर, फिर भी कल भी 41 पर केस था हम लोग का, ऐसा अनुमान था कि सुनवाई होगी, सुनवाई नहीं हो पाई। तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से टाल मटोल चल रहा है लगातार सरकार की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से। और जिस डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि एक बहुत बड़ा महाजुटान फिर से सारे अभ्यर्थियों को, सिर्फ बीपीएससी दोबारा परीक्षा कराने को लेकर नहीं है, सारे परीक्षार्थी, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, और सभी लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि आप एक बार फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल आइए। और धरना स्थल पर आने की जरूरत इसलिए है क्योंकि व्यापक तौर पर जो भ्रष्टाचार विभिन्न परीक्षा एजेंसियों में कंडक्ट कराने वाले, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, बिहार टेक्निकल आयोग हो, बिहार जो केंद्रीय चयन पर्षद पुलिस की वो हो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा के वैकेंसी निकालती है वो हो, तो सभी जगहों पर व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार जो है वो खेल चल रहा है। धांधली सेटिंग का जो प्रक्रिया है वो जारी है।
क्योंकि जो मास स्टॉक हैं, जो मास लेवल पर जो स्टेक होल्डर हैं वो है छात्र। और बिहार में आपने देखा होगा कि कोई विशेष रोजगार धंधे नहीं है, न कोई फैक्ट्री विशेष तौर पर लगी है। तो जो पैसे के उगाही है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, पेपर लीक कराकर इस प्रकार से, क्योंकि चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत होती है, तो कुल मिलाकर जो पैसे हैं वो यही इन्हीं सब चीज़ों से धन उगाही की जाती है ताकि व्यापक रूप से उसमें खर्च किया जा सके। और पूरी तरीके से अभी भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरगनाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई। और कई आपने देखा होगा कि इसके पहले बीपीएससी के रंजीत रजक जो डीएसपी बना, सिपाही से डीएसपी बना, उसके खिलाफ में चार्जशीट दाखिल करने में आर्टिकल अपराध इकाई कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाई। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हैं। संजीव मुखिया की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई किंग की। तो संजीव मुखिया का भी कई मुखिया है, कई परीक्षाओं में धांधली सेटिंग करने वाले लोग हैं यहाँ पर। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हो रहा है इस प्रदेश में, जहाँ लोकतंत्र की बात की जा रही है कि लोकतंत्र है, सुशासन की सरकार है, लगातार मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर विभिन्न जिलों के दौरे कर रहे हैं, तो फिर युवाओं को आप नाराज करके प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जान लीजिए कि जो चीज़ें हो रही है। और तेजस्वी यादव से अभी आग्रह किया जा रहा है छात्र अभ्यर्थियों का कि आप आए थे ठीक है, लेकिन अब आपको आने की जरूरत नहीं है गर्दनी बाग, क्योंकि आप अभ्यर्थी समझ गए हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। बात करते हैं बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान कभी गर्दनी बाग नहीं आए, बस मीडिया में सिर्फ बाइट देते रहे। आपसे अभ्यर्थी मिलने गए थे कि आप बात करें, मुख्यमंत्री जी से बात करें, आप कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन आप स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से व्यवस्था बनी है। इसलिए सभी लोगों से, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो, उनको गर्दनी बाग आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग लगातार आपका स्वागत कर रहे थे, लेकिन आपने हम लोग के साथ छला है, अभ्यर्थियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बीपीएससी दोबारा परीक्षा हो इसके लिए कोई विशेष पहल आपने नहीं की है, सिर्फ आपने गर्दनी बाग आकर फोटो चमकाया है, मीडिया में बयान दिया है, इसके अलावा आपने कुछ किया नहीं है। इसलिए सारे अभ्यर्थियों के तरफ से इन नेताओं को गर्दनी बाग धरना स्थल से दूर रखना। अगर आपको इतना ही अभ्यर्थियों का आपको हक है दिलाना है, तो आप विधायक के साथ आप विधानसभा में इस प्रश्न को उठाएं, आप बीपीएससी का घेराव करें, आप कहीं धरने पर बैठें, गर्दनी बाग में ही कहीं अलग धरने पर आप बैठें। लेकिन आपको ये करना नहीं है, क्योंकि आपको वोट चाहिए, आपको दिखावा चाहिए, आपको वो स्टंट पॉलिटिक्स है वो चाहिए। तो इन सब चीज़ों से अभ्यर्थियों ने सलाह दी रखी है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। इसलिए सभी अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं और बहुत बड़ा आंदोलन जो है, महाआंदोलन, फिर से बीपीएससी री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर, चेयरमैन रवि परवार मनु भाई के इस्तीफे को लेकर पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। सभी भाइयों को, बहनों को धन्यवाद। जय हिंद।